तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा केएस क्लास के साथ जुड़े हुए हैं। बेटा इसी के साथ देखिए आज हम लेके आए हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2027 के लिए जो एमसीक्यू है। बेटा सारे एमसीक्यू पूरे चैप्टर के एक ही स्लाइड एक ही इसमें वीडियो में कवर करेंगे। बेटा आप सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट लेके आए हैं ढूंढ ढूंढ के। तो बेटा पूरी वीडियो को वॉच करना। इसके चलते बेटा टाइम में बर्बाद करते हुए देखिए पहला क्या है। पहला क्वेश्चन पढ़िए बेटा, पहला क्वेश्चन पढ़िए जल्दी। लोहा चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? क्या होता है बेटा? तो देखिए ए बी सी डी। राइट आंसर कौन सा है बेटा? ए। कौन सा है राइट आंसर? ए। हाइड्रोजन गैस है आयरन क्लोराइड। ठीक है, क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनाता है। ठीक है, उसी के साथ बेटा देखिए नीचे देखिए दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। क्या है बेटा दूसरा क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन पढ़िए फटाफट। क्या है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्या है बेटा? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए क्या दे रखा है। पहले अपचयन है या संयोजन है या अपचयन है, उपचयन, संयोजन, अपचयन या ऊष्मशेषी। क्या है बेटा? राइट का आंसर क्या है? राइट क्या है बेटा? क्या है? ए। ये क्या है? अपचयन। क्या है बेटा? अपचयन। ठीक है, उसी तरह देखिए बेटा अगली क्या है। आगे क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है बेटा, देखिए इलेक्ट्रॉन किस संस्थानात्मक से बने यौगिक कहलाते हैं? बताइए बेटा क्या कहलाते हैं? वैद्युत संयोजन। किससे कहलाते हैं? वैद्युत संयोजन। ठीक है, क्या कहलाते हैं बेटा? वैद्युत संयोजन। आंसर क्या है बेटा करेक्ट? वैद्युत संयोजन। उससे बेटा नीचे क्वेश्चन देखिए, नीचे क्वेश्चन क्या दे रखा है। नीचे क्वेश्चन दे रखा है, देखिए नीचे क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है। क्वेश्चन 4 देखिए बेटा क्या दे रखा है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? क्या है बेटा? पीला, श्वेत, हरा, काला। कैसा है? श्वेत। कैसा है बेटा? श्वेत है। ठीक है, इसी के साथ देखिए बेटा नीचे देखिए, नीचे क्या दे रखा है। लोहा को जिंक से लोपित करने की क्रिया क्या कहलाती है? लोहा को बेटा क्या दे रखा है। लोहा को पढ़िए, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है बेटा? बताइए क्या कहलाती है? क्या कहलाती है बेटा? बताइए जल्दी फटाफट बताइए। सब आंसर बताइए जल्दी कमेंट में, जल्दी फटाफट बताइए बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या है बेटा आंसर? करेक्ट आंसर क्या है? ए। क्या है? ए। ठीक है, उसी के साथ बेटा देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 6 क्वेश्चन क्या दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? ठीक है, क्या है? दहन अभिक्रिया। मोम का पिघलना, जल का उबलना या पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। क्या है बेटा? पेट्रोल का जलना। क्या है? पेट्रोल का जलना। ठीक है, उसी के साथ बेटा अगली देखिए आगे क्या दे रखा है। साग सब्जियों को विघटित होके कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? किसका है बेटा? छेपी का। किसका है? ऊष्म छेपी का। उसके देखिए बेटा अगला क्वेश्चन नीचे दे रखा है 8वां। क्या है? ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऊष्मी ऊष्मी वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? ऊष्मी वियोजन अभिक्रिया। और 9 क्वेश्चन क्या है बेटा? नीचे 9 क्वेश्चन देखिए क्या लग रहा है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं? जिनमें ये बेटा दे रखा है। क्या है? जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? जल्दी फटाफट बताइए आंसर। तो क्या कहते हैं देखिए क्या दे रखा है ऑप्शंस में। देखिए बेटा क्या है। ऊष्म छेपी है, ऊष्म शोषी है या अपचयन है या संयोजन है। क्या है बेटा? ऊष्म छेपी अभिक्रिया, ऊष्म शोषी अभिक्रिया। क्या है? ऊष्म शोषी अभिक्रिया। उसके बाद नीचे देखिए बेटा 10 क्वेश्चन दे रखा है। बेटा इस स्लाइड में आपको पूरे चैप्टर से रिलेटेड बेटा सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे मिलेंगे आपको। इसी के साथ बेटा बनी रहिए, पूरी वीडियो को वॉच करिए और जो नए हैं बेटा चैनल पे वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है बेटा, इसी के साथ बनी रहिए। उसके बाद क्वेश्चन 10 पढ़िए। क्वेश्चन 10 में क्या दे रखा है। वह अभिक्रिया जिन अभिकारकों को बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, उसी के साथ चलते हैं बेटा नीचे देखते हैं 11 क्वेश्चन क्या दे रखा है। जब कोई धातु जब कोई धातु ठीक है बेटा क्या जब कोई धातु जब कोई धातु अपने आसपास आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संचरित होती है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? संरक्षण। क्या कहते हैं? संरक्षण। ठीक है, उसी के साथ देखिए नीचे क्वेश्चन दे रखा है बेटा क्या है 12वां। 12 क्वेश्चन में क्या दे रहा है।
एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद एवं प्रतिक्रमक रूप से उनकी उनकी प्रदर्शित करता है। क्या है बेटा राइट आंसर, बताइए फटाफट, क्या है राइट आंसर इसका? तो राइट आंसर क्या है बेटा इसका? राइट आंसर है देखिए भौतिक अवस्था। क्या है बेटा? भौतिक अवस्था। सभी बच्चे पेंसिल और अपनी किताब कॉपी को निकाल लीजिए, नोट करते जाइए, क्योंकि बेटा ये सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर साल रिपीट हुए हैं बेटा। ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन से एक चैप्टर की मैं हर एक स्लाइड में हर एक चैप्टर के क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट कराऊंगी। और अगर आपको रेगुलर क्वेश्चंस चाहिए तो बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब 100% कर लेना। ओके, तो चलते हैं बेटा जी आगे। और देखिए 13वां क्वेश्चन पढ़िए बेटा, क्या दे रखा है? अब छेपी अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? किस प्रकार का प्राप्त होता है बेटा? अविलीय। किस प्रकार का होता है? अविलीय। ठीक है, उसी के साथ नीचे देखिए क्या दे रखा है। 14वां क्वेश्चन है, वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने पर अपचयन की गति हो जाती है? कैसी हो जाती है बेटा बताइए? तीव्र होती है, कैसी होती है? फटाफट बताइए आंसर। कैसी होती है? धीमी होती है। ठीक है, कैसी होती है? धीमी होती है। ओके, इसी तरह बेटा नीचे चलते हैं और देखिए क्वेश्चन 15 क्वेश्चन क्या दे रखा है। तेल युक्त वसा युक्त खाद्य पदार्थ थोड़े ही समय के बाद सड़ने लगते हैं, इसका मतलब क्या है? मुख्य कारण क्या है? क्योंकि ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? उसमें अपचयन हो जाता है, इसी के कारण वह सड़ने और गलने लगता है। ठीक है, उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, 16 क्वेश्चन दे रखा है आपका। 16 क्वेश्चन देखिए बेटा क्या दे रखा है। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को क्या किया था? व्यक्त किया जाता है। किससे किया जाता है? किससे किया था बेटा बताइए? फर्स्ट बताइए, संकेतों के द्वारा, अणुसूत्रों के द्वारा, समीकरण के द्वारा, या सरल सूत्रों के द्वारा? किसके द्वारा किया जाता है बेटा? तो किसके द्वारा किया जाता है बेटा? किसके द्वारा? समीकरणों के द्वारा। किसके द्वारा? समीकरणों के द्वारा किया जाता है। उसके साथ नीचे देखिए क्वेश्चन दे रखा है 17 में, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? आंसर देखिए, अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनकरण या विद्युत अपघटना। किस क्या है बेटा? ऑक्सीकरण। क्या है बेटा? ऑक्सीकरण। ओके, इसके साथ बेटा नीचे देखिए क्वेश्चन दे रखा है 18। क्वेश्चन 18 देखिए क्या है। अपचयन, उपचयन, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया? हम जो खाना खाते हैं उसमें जो हमारा भोजन पचता है, ठीक है, तो वह कौन सी अभिक्रिया है बेटा? कौन सी अभिक्रिया है? तो क्या है बेटा? अपचयन अभिक्रिया। क्या है बेटा? अपचयन अभिक्रिया। क्या है? अपचयन अभिक्रिया। ओके, उसके आगे चलते हैं बेटा। 19 क्वेश्चन क्या दे रखा है देखिए, फटाफट से पढ़िए बेटा। तो फटाफट से पढ़िए बेटा, 19 क्वेश्चन क्या दे रखा है देखिए, जल्दी से फटाफट पढ़िए। उसका देखिए, वैसे पदार्थ जिनकी जिनकी उपस्थिति मात्र से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है वो क्या कहलाती है बेटा? क्या कहलाती है? उत्प्रेरक, ऑक्सीकरण या अवकरक या इनमें से कोई नहीं? क्या कहलाती है? उत्प्रेरक। क्या कहलाती है? उत्प्रेरक। ओके, इसके साथ देखिए 20 क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चा। 20वां क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा जी? देखिए, वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है, ठीक है, दोनों में अग्रसर होती है, वह कही जाती है। क्या कही जाती है बेटा? देव है अनुक्रमणानी, उत्क्रमणी, विघटन, इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाती है बेटा? फटाफट बताइए। तो क्या कहलाती है बेटा? जल्दी फटाफट बताइए क्या कहलाती है। तो देखिए, उत्क्रमणी। क्या कहलाती है? उत्क्रमणी। ओके, 21 क्वेश्चन क्या रहता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है उसे क्या कहा जाता है? वह कौन सी अभिक्रिया है जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है? क्या कहलाती है? अनुक्रमणी। क्या कहलाती है बेटा? अनुक्रमणी। क्या है? अनुक्रमणी। ओके, इसके साथ देखिए बेटा आप क्या पढ़ेंगे हम आगे। आगे देखिए, आगे क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अगला है 22 क्वेश्चन है बेटा। अगला क्या है? 22। 22 में पढ़िए बेटा क्या है, फटाफट से पढ़िए। किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की जलने की क्रिया को क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? फटाफट बताइए। दहन कहते हैं, या जलन कहते हैं, या अवकरण कहते हैं, अपघटन? क्या कहते हैं? दहन। क्या कहते हैं बेटा? दहन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? दहन अभिक्रिया। ओके, उसके नीचे देखिए बेटा 23 क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है। अपचयन और उपचयन, उपचयन और अपचयन की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन और अपचयन की अभिक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? जल्दी फटाफट बताइए। रिडक्स अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, या ऊष्म क्षेपी अभिक्रिया, या अवक्षेपी अभिक्रिया? क्या कहते हैं? रिडक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रिडक्स अभिक्रिया। ओके, इसका चलते हैं बेटा आगे। देखिए क्या करना है हमें।
तो बेटा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्या है इसमें, संरक्षण किस प्रकार की अभिक्रिया है, संरक्षण किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, तो अपचयन है, अपक्षेपी क्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। क्या है बेटा, फटाफट बताइए क्या है। तो क्या है बेटा, जल्दी फटाफट बताइए। और देखिए अपचयन अभिक्रिया है, इन चारों में से क्या है बेटा, अपचयन अभिक्रिया। ओके, तो बेटा 25 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस अभिक्रिया में आग भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं बेटा। देखिए ऑक्सीकरण कहलाते हैं, अवकरक या अभिकरक या उत्पादक क्या कहलाते हैं बेटा, अभिकरक क्या कहलाते हैं। राइट आंसर इज सी, सी इज राइट आंसर। ओके, इसे बेटा नीचे बढ़ते हैं और देखिए 26 क्या दे रखा है बेटा। 26 है, निम्न में से कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है, निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है। फर्स्ट है रंग परिवर्तन, गैसों का निकलना, अवक्षेप का बनना या अभिकारकों का तापक्रम से स्थित रहना। किसका है बेटा, डी आंसर इज करेक्ट, डी आंसर इज करेक्ट। ओके, उसी के साथ बेटा 27 देखिए क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। क्या है, प्राकृतिक गैस। ठीक है, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, संयोजन है, अपघटन है या उसमें छेपी है, विघटन है। क्या है बेटा, उसमें छेपी अभिक्रिया। आंसर आंसर सी इज करेक्ट आंसर, आंसर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद देखिए 28 आ गया बेटा आपकी स्क्रीन पर। तो क्या है, बाजार में बिकने वाली चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है बेटा, फटाफट बताइए क्या है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन है या फिर बेटा अमोनिया है। क्या है बेटा बताइए, क्या है अमोनिया, क्या है नाइट्रोजन। ठीक है, क्या भरी जाती है, नाइट्रोजन। आंसर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, एलपीजी के मुख्य घटक कौन है बेटा, क्या है एलपीजी के मुख्य घटक क्या है बेटा, जल्दी फटाफट बताइए क्या है। प्रोपेन है, ब्यूटेन है, प्रोपोन और ब्यूटेन दोनों है या मेथेन है। क्या है फटाफट जल्दी से बताइए, प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों है। क्या है एथिल। ठीक है, क्या है बेटा, आंसर सी इज करेक्ट आंसर, आंसर सी इज करेक्ट। प्रोपेन एंड ब्यूटेन दोनों है। ठीक है, आंसर सी इज करेक्ट। ओके, इसी के साथ चलते हैं बेटा और देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 29। ठीक है, 29 में क्या दे रखा है बच्चा, देखिए एलपीजी से गैस रिवर्स का पता लगाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है बेटा, आंसर सी इज करेक्ट, एथिल मरकैप्टन। ठीक है, क्या है, आंसर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, आंसर सी इज करेक्ट आंसर बच्चा। ठीक है, तो बच्चे आज हम जो वीडियो लेके आए हैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे बेटा, 29 क्वेश्चन से जो हम आपके लिए लेके आए थे। ठीक है, अगले जो साल है बेटा 2026-25 में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए, इसलिए हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए थे। अगर आपके लिए वीडियो अच्छी लगी हो बेटा, ठीक है, अगर आपके थोड़ा भी काम की वीडियो हो तो बेटा एक लाइक सब्सक्राइब बेटा जरूर देना। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं बेटा अगली वीडियो लेके।